नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज मोक्ष अधिकार पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। जबलपुर का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा। ये लोग पुराने वाले मंदिर को और नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिलान्यास समारोह था। बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम हो गया। कम से कम नहीं तो 15-20 विद्वान रहे। रजनी भाई, अपना संजय जेवर, उनके स्थानीय विद्वान भी बहुत सारे हैं। अंकुर भाई आए थे। गोष्ठी बहुत सुंदर, एक गोष्ठी रखी थी, बहुत बढ़िया। और YouTube पे एक प्रोग्राम भेजा उस दिन का, किन्हीं ने देखा होगा या फिर से भेज देंगे। सम्राट बने मुनिराज, चंद्रगुप्त का बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ। एकदम बहुत अच्छे लेवल पर मंचन था। कोरियोग्राफर सब वहाँ से आए थे। क्या बोलते हैं, मुंबई से आए थे। उन लोगों ने सब तैयारी कराई थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और अभी तो अपने 2-3 मंदिर हैं जो निर्माणाधीन हैं। संजय भैया ने एक दान का प्रकरण भी बहुत अच्छा लिया था वहाँ पे। दान का क्या स्वरूप है, दान क्यों देना चाहिए, ये सब सभी लोग अपना अपना मन बनाए। मंदिर के अपन बहुत बड़ा ह्यूज मटी काम तो नहीं कर सकते, लेकिन अपन को अनुमोदना करनी चाहिए। अभी वर्तमान में चिदायतन का मंदिर निर्माणाधीन है, हस्तिनापुर, और अपना ये जबलपुर का मंदिर है ना। अपने समय शक्ति के अनुसार अपन वहाँ पर सहयोग करें। और वहाँ पर क्या, ये तो अपने लिए सहयोग है, जिससे अपने परिणाम जुड़ते हैं और अपने को संबंधी लाभ मिलता है। चलो, अपनी गाथाएं तो चल रही थी बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रतिक्रमण आदि की, है ना। एक बार अपन लास्ट जो गाथा है उसका भावार्थ पढ़ लेते हैं, जिससे अपन को रिकॉलिंग हो। गाथा नंबर 306 और 307। अपन यदि स्टार्टिंग से मोक्ष अधिकार को देखें तो आचार्य देव ने स्टार्टिंग ही इधर से की कि बंद के स्वरूप को जानने से और उसी का विचार करने मात्र से मोक्ष नहीं होता, मुक्त नहीं होते। हे भगवान, हम कर्मों से बंधे हैं, ऐसे विचार से कर्मों से मुक्त नहीं होते, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो कह रहे हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता, बंध का विचार तो करता है, लेकिन ये बंध क्यों हुआ, बंध क्यों हुआ, भैया कर्मों का अभाव करना है, तो कर्म बंधन क्यों हुआ, क्यों होता है कर्म बंधन। पीछे बंध अधिकार में आचार्य भगवान ने कह दिया कि राग आदि से बंध का अभाव होता। कहते चले आए शरीर की क्रिया से बंध नहीं होता, चेतन अचेतन के घात से बंध नहीं होता, इंद्रियों के व्यापार से बंध नहीं होता,
एकमात्र राग आदि से बंद होता है। तो कह रहे हैं कि जब राग आदि से बंद होता है तो ये विचार करो ना, बंद क्यों हुआ? कि राग आदि से। राग आदि क्यों हुए? राग आदि क्यों होते हैं? बोलो। अध्यवसान से, अज्ञान से। अज्ञान क्यों है? कि सौ पर का भेद ज्ञान नहीं है, सौ पर का पता नहीं है। तो सौ पर का ज्ञान हो तो अज्ञान मिटेगा, अज्ञान मिटेगा तो राग आदि मिटेंगे, और राग आदि मिटेंगे तो बंदगी निर्जरा हो जाएगी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ना। तो इसलिए ये कहा कि जो सिर्फ बंद के स्वरूप को जानने में ही संतुष्ट हो गए, है ना। बहुत लोग कहते हैं ना हम तो स्वाध्याय करते, जो स्वाध्याय में ही संतुष्ट हो गए। बोलो। देखो, ये जो पारमार्थिक कार्य है ना, ये जीव ने अनादि से नहीं किया, तो इसी के लिए एकदम इसका ज्ञान है ना एकदम डंप बना रहता है। देखिए दृष्टांत दे रहे हैं आपको कि अभी है ना जबलपुर में आदरणीय राजेंद्र पंडित साहब ने ऐसा कहा, उपदेश की भाषा चलती है ना, उपदेश। तो उपदेश में ऐसा कहा कि ये जीव जितनी उंगलियां मोबाइल पे चलाता है, इतनी उंगलियां जिनवाणी पर नहीं चलाता, है ना। पंडित साहब ने कहा है ना कि ये नैन तुम्हें मिले, तो इनकी सार्थकता किससे है? आंखों की सार्थकता किससे है? देव दर्शन से। कानों की सार्थकता किससे है? जिन वचन सुनने से। ऐसे ये हाथों की सार्थकता किससे है? जिनवाणी के पेज पलटने से। जिनवाणी तो अब वो पता है, ये सेंटेंस सीख लिया, ये सेंटेंस सीख लिया, सो अपन भी बोलने लग गए। तो एक व्यक्ति खुद मोबाइल लेके बैठा है ना, सही बात है, पंडित जी कितना, भैया जी कितना सही बोल रहे थे, जितनी उंगलियां चलती है मोबाइल पे उतनी जिनवाणी पे नहीं चलती। मतलब इतना आश्चर्य होता, मतलब ये जीव जिन वचन ऐसे नहीं सुनता, ओहो ये काम तो मैं ही करता हूँ, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। जिनवाणी ऐसे नहीं सुनी जाती, वो एक सेंटेंस मिल गया ना अच्छा सा, सो वो हम भी तुम भी बोलने लग गए। सही बात है, जितनी उंगलियां जिन मोबाइल पे चलती है उतनी जिनवाणी पे नहीं चलती। उनने बोला, हमने बोल दिया, हमने किसी और से बोल दिया, उसने किसी और से बोल दिया, और करेक्शन तो हुआ नहीं। ये नहीं समझ में आई, वो मैं उतनी मोबाइल पे उंगलियां चलाता हूँ, मुझे जिनवाणी पढ़ना सुनना चाहिए। ऐसी स्थिति है। अभी स्वाध्याय किसे कहते हैं ये पता नहीं चल रहा, और कोई नया व्यक्ति नहीं बोल रहा था, 20 साल से स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति वही सेंटेंस अपन ने फॉरवर्ड कर दिया आगे। ऐसी स्थिति है। सो बहुत लोग स्वाध्याय करने में संतुष्ट हैं, लेकिन भेद ज्ञान नहीं करते। हम सब गाथा याद है, भेद ज्ञान नहीं करेंगे। गाथा में लिखा है कि जो बुद्धि मात्र ग्रंथों में विचरती है लेकिन भेद ज्ञान नहीं करती, ऐसी बुद्धि को बहुत बहुत खराब कहा। बोलो। तो ये नहीं करेक्शन किया, वो मुझे भेद ज्ञान करना चाहिए, इसका नाम है स्वाध्याय। तो कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं कि बंध का विचार करते रहने से बंध नहीं कटता। तो यहां पर क्या कहा कि जिनकी शुभ धर्म ध्यान से बुद्धि अंधी है, अंध बुद्धि है। ये अंध बुद्धि क्यों है? कि स्वाध्याय तो किया लेकिन मैं जीव हूं ये नहीं जाना। जैसे पहले मिथ्या दृष्टि थे, स्वाध्याय होते हुए भी मिथ्या दृष्टि बने रहे, तो बुद्धि अंधी रह गई।
अंध बुद्धि है, ऐसा कहा। अभी क्या कह रहे हैं, यदि बंध के स्वरूप के ज्ञान मात्र से भी मोक्ष नहीं होता और बंध के विचार करने से भी मोक्ष नहीं होता, तो फिर मोक्ष का कारण क्या है? तो मोक्ष का कारण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि बंधन के छेद करने से द्विधाकरण, देखो शब्द कितने गजब के थे, द्विधाकरण में व्यापार कराया जाता है। ये है ज्ञान का व्यापार। भैया तुम्हारा क्या का व्यापार है? हमारा कपड़े का व्यापार है, हमारा ग्रेन्स का व्यापार है, हमारा सोना चांदी का व्यापार है। अरे ये तुम्हारा व्यापार नहीं, मूल में तुम्हारा जानना व्यापार है और ऐसा जानने का व्यापार करा रहे हैं। क्या बोला? सब जीवों का व्यापार क्या है? मात्र जानना। अब ऐसा जानने का व्यापार आचार्य भगवान करा रहे हैं हाथ पकड़ के। तो कैसे करें वो द्विधाकरण का व्यापार? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये काम बहुत सरल है, कठिन नहीं है बिल्कुल। क्यों? कि वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने अपने लक्षणों से अपने को चीख चीख कर बोलती है, यहां मैं हूं। लक्षणों को जानकर द्विधाकरण का व्यापार करना। एक ही एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर नमक नींबू। पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ कहीं नहीं रहे, आपको रिवाइज करा रहे हैं वहां तक लेके आने के लिए। अच्छा, नंबर 292। अच्छा, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि शिकंजी में एक क्षेत्रावगा संबंध, आकाश के एक ही प्रदेश पर नमक नींबू शक्कर पानी 4 चीजें हैं और एक सिप किया जाएगा और वहां पर मिठास के माध्यम से चीनी का पता चल जाए। छोटे बच्चे को भी पिलाओगे, वो देखना बेटा इसमें चीनी कैसी है, तो बोलेगा कम डाली है, बोलेगा अरे एकदम सही है, बढ़िया है। अब इस पॉइंट पे अपन ने उस समय बहुत काम किया था। क्या काम किया था? ज्ञान बाई नेचर ऐसा है, आगे चर्चा आई ना, इधर आगे आएगी। ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है भिन्न भिन्न जान लेने का, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, वो किसी को हटाता मिलाता नहीं है। जिव्या इंद्री पर जहां ज्ञान फोकस कर रहा है, वहां पर उसने न नींबू को हटाया, न नमक को हटाया, न पानी को हटाया, सभी के बीच में अकेली मिठास को उसने पहचान लिया। बोलो, हटाए मिलाए बिना एक ही पॉइंट पे सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी हम जिसको जानना चाहते हैं उसको जान सकते हैं। अच्छा अब बताओ जरा, इसमें नमक पता नहीं भूल गए डाला कि नहीं डाला, तो वो खारे को सेंट्रलाइज करके बोल सकता है। और जिस समय खारे को जान रहा है उस समय मिठास नहीं जानने में आ रही, और जिस समय मिठास को जान रहा है उस समय खारापन जानने में नहीं आ रहा। बोलो, बाई नेचर ऐसा है ज्ञान, बाई नेचर। 3 पॉइंट आए थे कि उसका स्वभाव ही है द्विधाकरण करने का, भिन्न भिन्न सबको जान लेने का। मेरे को ऐसा याद आ रहा है 3 पॉइंट्स थे। बोलो कौन बताएगा? किसी को लिखे होंगे? शांतनु देखो 90। ज्ञान के स्वभाव छेदनात्मक है, अनेक मिली जुली वस्तुओं में से लक्षण के द्वारा लक्ष्य को पहचान लेता है। बहुत और बढ़िया। किसी को मुख्य किसी को गौर कर ले। हाँ बहुत अच्छा, फिर से बोलना एक बार और, एक बार और। ज्ञान का स्वभाव जानने का है, छेदनात्मक है, अनेक मिली जुली वस्तुओं में से लक्षण के द्वारा लक्ष्य को पहचान लेता है और किसी को मुख्य किसी को गौर कर। ये किसी को मुख्य और किसी को गौर कर सकता है।
और बाई नेचर छेदनात्मक है। मंदिर से बाहर निकलोगे तो कौन सी चप्पल पहनोगे? काय से पहनते हैं चप्पल? पैरों से कि ज्ञान से? साम्राज्य है ज्ञान का, और ज्ञान का अपना काम हर समय हो रहा है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। इसलिए यहाँ जानने का व्यापार कराया जा रहा है। अब देखो एक एक बात कैसे धीरे धीरे आचार्य देव बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं, एकदम बढ़िया से। छेदनात्मक बता दिया। अब क्या कह रहे हैं कि आत्मा और बंध का द्विधा करके क्या करना चाहिए। हमने दोनों का द्विधाकरण कर लिया। अब क्या करना चाहिए कि अब मैं आत्मा हूं ऐसा ग्रहण करना चाहिए। क्या बोला? द्विधाकरण करना चाहिए। शरीर जीव है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं। कैसे पहचाना ये शरीर अजीब है? इसमें ज्ञान नहीं। ये स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। आश्रम परिणाम घटते हैं, बढ़ते हैं, उत्पन्न होते हैं, मिट जाते हैं। ये आकुलता रूप है, ये ज्ञान से शून्य है। तो जहां जहां आकुलता वहां वहां आश्रम, जहां जहां आश्रम वहां वहां बंध। और ये जान रहा है, शरीर की क्रियाओं को जान रहा है, शुभ अशुभ परिणामों को जान रहा है। सो ये जानने वाला है, सो मैं हूं। लक्षण से चारों को जान लिया। और ये जो जान रहा है, किसको जान रहा है? इसको गौड़ किया, और जो जान रहा है वो मुख्य हुआ। जो जानता है सो मैं हूं। मैं कैसा हूं? मैं परिपूर्ण हूं, ध्रुव हूं, अनुपम हूं, अचल हूं, अविनाशी हूं, जो जो कहना है ना। तो कह रहे हैं आत्मा और बंध को द्विधा करके क्या करना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। मैं अभी शुद्ध आत्मा हूं। जो ज्ञान मात्र जानने का ही काम करता है, वही ज्ञान ऐसा जान रहा है कि मैं करने वाला हूं। इसलिए वो ज्ञान अशुद्ध है। श्रद्धा अशुद्ध हो गई, चारित्र में राग द्वेष की उत्पत्ति होने लगी। तो ये ज्ञान श्रद्धा चारित्र की ये विशेष पर्याय में अशुद्धता हर पर्याय में वेरी वेरी न्यू उत्पन्न होती है। पर्याय भी कोई थोक में अशुद्ध नहीं है। हर सिंगल वन पर्याय स्वभाव को न जानते हुए पर को जानती है, और पर में स्टेनिस की कल्पना उत्पन्न होती है। तो वे पर्याय अशुद्ध हैं, लेकिन द्रव्य स्वभाव आत्मा, भगवान आत्मा तो अभी भी शुद्ध है। अब थोड़ी सी पर्याय की बात करो कि ये ज्ञान जान भले ही रहा है मैं शरीर हूं, पर ज्ञान शरीर तो नहीं हुआ। बोलो, ज्ञान जान भले रहा है कि शुभ अशुभ भाव मैंने किए, परंतु ज्ञान शुभ अशुभ भाव रूप तो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान भी शुद्ध है, पर जान रहा है अशुद्ध। ये गड़बड़ है। पर्याय में भी शुद्ध है, अकेला द्रव्य स्वभाव से शुद्ध नहीं है, पर्याय में भी शुद्ध है। क्यों? कोई ज्ञान में शरीर मिलते नहीं, ज्ञान में राग मिलते नहीं, राग ज्ञान को अशुद्ध करता नहीं। तो भी बस जान रहा है कि मैं खराब हूं, मैं अच्छा हूं, मैं मोटा हूं, पतला हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग खराब, ऐसा। ठीक है। अभी पीछे एक चर्चा और आई थी कि ये द्विधाकरण का व्यापार कौन करेगा, साधन कौन है? तो उन्होंने बोला साधन है ज्ञान। और आत्मा को किससे ग्रहण किया जाएगा? कि ज्ञान से। तो यहाँ ज्ञान का क्या नाम दिया गया? यहाँ इस प्रसंग में ज्ञान को क्या नाम दिया गया है? बोलो। प्रज्ञा छैनी। बहुत बढ़िया, प्रज्ञा छैनी। जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। अरे मैं आत्मा हूं ऐसा ग्रहण करो।
ग्रहण करो मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जानो, ये तो प्रज्ञा है ना। उसमें भी क्या विशेषता आई कि देखो जिसको जानना है वो साध्य, साध्य भगवान आत्मा, वो साध्य है, भगवान आत्मा साध्य है, और उसको जानने का कारण करण साधन वो हमारे पास ज्ञान है। बोलो जिसको जानना है वो भी हमारे हम खुद ही हैं, और जिसके द्वारा जाना जाएगा वो भी हमारे पास है। बोलो सारी पराधीनता मिट गई, सारी पराधीनता। किसी से कहना नहीं है भैया हमारी हेल्प करो, कि देव शाह गुरु मदद करेंगे, कि पत्नी बच्चे मदद करेंगे, कि पैसा मदद करेगा। ठीक है, तो आगे 297 में बात आई कि प्रज्ञा से कैसे ग्रहण करना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये जो बोला ना कि भगवान आत्मा साध्य है, उसे जानना साधन है, ज्ञान साधन है, बराबर है। तो ये दोनों में दोनों चीज तो एक ही हुई कि जीव ज्ञान है, ज्ञान ही जीव है। ज्ञान तो किस तरह से यहाँ समझेंगे? साध्य भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, और जानने वाला ज्ञान है, ज्ञान पर्याय है। वो द्रव्य महामहिम सत्ता ध्रुव, वो ज्ञान पर्याय है। सो सारा काम पर्याय तो करती है। त्रिकाली ध्रुव थोड़ी अपने को शरीर जान रहा है, ज्ञान अपने को शरीर जान रहा है, इसलिए वो अज्ञान है। संसार में रुलाने का भी साधन कौन है? संसार में दुखी करने का साधन कौन है? बोलो बताओ। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। ज्ञान अज्ञान मत को, ज्ञान को, यही ज्ञान। ज्ञान ही संसार में रुलाने का साधन है, और ज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। अच्छा, वही ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, और ज्ञान ही बोलेगा कि मैं ज्ञायक हूं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या निकल रहा है कि संसार में रुलाने का, दुखी करने का कारण कोई पत्नी बच्चे दुकान मकान नहीं है। क्या बोला? कोई कम पैसा ज्यादा पैसा नहीं है। शरीर में रोग आदि संसार में रुलाने के, दुखी करने के कारण नहीं है। शरीर में का रोग अज्ञानता संसार में दुखी करती है। अज्ञानता, अज्ञानता भ्रम, और फिर राग द्वेष उसका रिजल्ट है। तो अज्ञानता मिटेगी, भ्रम मिटा और राग द्वेष मिटे, आनंद हो गया, प्रसन्नता होगा। अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लगा, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ गया। किसके द्वारा? पत्नी बच्चों को छोड़ दें, शरीर को छोड़ दें, बहुत पूजा पाठ करें, क्या करें? दया दान करें, तीर्थ यात्रा करें, क्या करें? तीर्थ क्षेत्र पर जाके बैठें, बोलो क्या करें? भेद विज्ञान ऐसा। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए, है ना। तब वो पूरी षटकारक की चर्चा आई कि अभिन्न षटकारक के द्वारा, है ना, ऐसी सब पूरी चर्चा आई। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र ग्रहण कराया। अब सामान्य चेतना दर्शन ज्ञान सामान्य में है, इसलिए अनुभव में दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को इस प्रकार अनुभव करना चाहिए। तो अब वो पूरी बात करने के बाद चेतना का यहाँ पर स्वरूप बताया कि वो जानना देखना कैसा है,
कि वहाँ यहाँ पर फिर वापस फिर पूरे षटकार की चर्चा आई कि मैं जानता हूँ, जानने वाले के आधार से जानता हूँ, जानने के लिए जानता हूँ। ये पूरे षटकार की चर्चा ये अपनी इन दोनों गाथाओं में है ना। और यहाँ पर पूरा इसका चेतना का स्वरूप की स्थापना यहाँ पे की गई कि जो चेतना है वो ज्ञान दर्शनमयी है, मेरा स्वभाव है वो ज्ञान दर्शनमयी है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं। अब तो कितनी 300 गाथा में कितनी बढ़िया बात आई। कह रहे हैं कि सर्व भावों को ऐसा भेद ज्ञान करने वाला, बल्कि इससे पहले जो श्लोक है वो बहुत सुंदर था। अमृतचंद आचार्य देव ने श्लोक लिखा, क्या लिखा, चैतन्य का तो एक चिन्मय ही भाव है और जो अन्य भाव हैं वे वास्तव में दूसरों के भाव हैं, इसलिए चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, अन्य भाव सर्वथा त्याज्य है। ओहो, मेरा तो एक चिन्मय ही भाव है और जो चिन्मय भाव से रहित हैं, जो चैतन्य से शून्य हैं, वो मेरा भाव नहीं। चीनी का तो एक मिठास ही भाव है, जहाँ जहाँ मिठास है वहाँ वहाँ चीनी है, और जहाँ मिठास नहीं वहाँ चीनी नहीं। यहाँ खारापन है ये चीनी नहीं, यहाँ खट्टापन है ये चीनी नहीं, जहाँ चरपराहट है ये चीनी नहीं, ये नास्ती से। और अस्थि से ओहो यहाँ मिठास है यही चीनी है। ऐसे ही शरीर में ज्ञान नहीं, इसका अर्थ है शरीर में नहीं। इतने से काम नहीं चलेगा। मैं शरीर का कर्ता नहीं, शरीर का भोगता नहीं, शरीर के कारण सुखी दुखी नहीं, शरीर की क्रिया से मुझे कोई लाभ हानि नहीं। इसका नाम है कि मैं शरीर नहीं। शरीर की किसी क्रिया से मुझे कोई लाभ हानि नहीं। शुभ अशुभ भाव इनमें जड़ता है, ये भी ज्ञान से शून्य है। ये शुभाशुभ भाव भी मेरा स्वरूप नहीं, ये दुख रूप हैं। इनमें ज्ञान नहीं होने से मैं शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता। और इन गजब की बात है, ये अच्छे बुरे होंगे लेकिन मैं अच्छा बुरा नहीं होता। देखो अनादिकाल से आज सब चला आ रहा है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान शुद्ध आत्मा शुद्ध है अभी भी। बोलो, सो ये जो अन्य पर के भाव हैं वो मेरे नहीं। अब गाथा द्वारा कह रहे हैं कि ऐसा जानने वाला कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा कि ये भाव मेरे हैं। जिसने द्विधा कण का व्यापार किया और वो जान गया कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ शुद्ध आत्मा है, अर्थात मैं हूँ, और जो ज्ञान से शून्य है वो मैं नहीं हूँ, तो फिर अब कौन कहेगा कि चीनी खारी होती है? कौन कहेगा चीनी खट्टी होती है? ऐसे कौन कहेगा कि जीव एक इंद्री दो इंद्री वाला होता है? कौन कहेगा कि मैं शरीर हूं? कौन कहेगा मैं स्त्री हूं पुरुष हूं? जिसने इसने स्वाध्याय नहीं की, ऐसा जानने वाला, ऐसा कहने वाले ने स्वाध्याय नहीं की, तत्व ज्ञान नहीं किया, इसकी बुद्धि अभी भी अंध है, अंध बुद्धि है ये, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, देखो आगे कह रहे हैं। फिर से आचार्य भगवान अमृतचंद आचार्य देव कलश लिखा, और कलश में कह रहे हैं कि जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करें सदा। क्या? मैं तो एक शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति ही हूं। बोलो कौन रिपीट करेगा? मोक्षार्थी, आत्मार्थी, सुखार्थी, जो सुखी होना चाहते हैं वो ऐसा नहीं कहें मैं ये मेरा घर है, मैं पत्नी बच्चे वाला हूँ, मेरे बच्चे बहुत खराब है, मेरे पति बहुत खराब है, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। ये सब मरण के ही उपाय हैं।
मरण के उपाय हैं, दुखी होने के उपाय हैं, ये सब के सब। किस सिद्धांत का सेवन करें बोलो? सेंटेंस तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिना देख के बोलो। चेतन में एक परम ज्योति ही हूँ। बोलिए शांतनु। मैं तो सदा शुद्ध एक चैतन्य मूर्ति ही हूँ, परम ज्योति ही हूँ। बोलो शांतनु जैन, बोलिए। मैं तो सदा शुद्ध एक चैतन्य मूर्ति हूँ। एक लाइन याद नहीं हुई अभी तक। 185 कलश है, देख के बोलो। 185 कलश में से देख के बोलो। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में, शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति। आगे पीछे बोल रहे हो एक को, अच्छे से बोलो, देख के बोलो। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूँ। हाँ, ऐसा ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि जो परद्रव्य को ग्रहण करता है, जो ज्ञान, जो मतलब ज्ञान परद्रव्य को ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? ज्ञान के हाथ पैर हैं जो ग्रहण उठा लेता है, ग्रहण करता है मतलब हाँ, स्वरूप अपने को मानता है। हाँ, ये पर मेरा है ऐसा जानता है, वो अपराधी है। ये मकान दुकान मेरा है, पत्नी बच्चे मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, ये परिणाम मेरे हैं, ये अशुभ भाव मेरे हैं, वो मेरे से अशुभ भाव हो गया, मेरे से शुभ भाव हो गया, शुभ अशुभ भाव मेरे हैं। जो ऐसा जानता है वो अपराधी है। प्रश्न है क्यों अपराधी है? क्यों अपराधी है? बोलो। तो दूसरों को अपना समझता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे आंसर आना चाहिए पॉजिटिवली। है तो स्वयं शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति, अस्थि से, और अपर को कह रहा है कि मैं सड़ा गला हूं, मरा हूं, शरीर है सो मैं हूं, परिणाम है सो मैं हूं, पत्नी बच्चे हैं सो मैं हूं। ये अपराधी है, ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। आचार्य देव ने उदाहरण तो चोरी का दिया, चोरी करता है, वो दृष्टांत है, चोरी करता है। क्या बोला? वो तो दृष्टांत है। देखो कल परसों ही मुझे ऐसी चिंतन चल रहा। क्या चिंतन चल रहा? कि वे सब गाथा है ना वे वाली, निज आयु 6 से मरण हो ये बात जिनवर ने कही। एक तो मैं और एक तो पर। मैं ये पर। मैंने इसको मारा, तो वो कह रहे हैं कि तूने इसको मारा नहीं, ये तो अपनी आयु से मरा है। अब आचार्य देव इतनी क्लीनिंग कर रहे हैं एकदम मोटी मोटी, ये आगम है, ये आगम है, ये तो अभी बिल्कुल मोटी मोटी क्लीनिंग की है। तुम इतना समझो तो आगे बढ़ो कि मैं पर को मार नहीं सकता, मैं पर को सुखी नहीं कर सकता, मैं पर को दुखी नहीं कर सकता। तुम इतनी क्लीनिंग करो पहले। तो अपन ने चर्चा आगे बढ़ाई कि मैं क्यों नहीं मार सकता इसको, कि मैं जानने वाला हूं कि कुछ करने धरने वाला हूं। ये मरते हुए को जान रहा हूं, जीते हुए को जान रहा हूं, कि मार रहा हूं और बचा रहा हूं। मैं कौन हूं? मरते हुए को जान रहा हूं, बचते हुए को जान रहा हूं, कि मार रहा हूं बचा रहा हूं। बोलो।
नहीं तुमने गाड़ी चलाई थी ना, तुमने गलत देखी थी ना, तुमने ऐसा किया था ना। अरे नहीं किया, मैं पर्याय से भी कहो तो मात्र जानने वाला हूं और द्रव्य स्वभाव से कहो तो भगवान आत्मा हूं। नहीं लापरवाही तो करते हैं, ध्यान से देख के तो नहीं चलाई। अरे इधर मरना होगा ना तो बिना ध्यान से देख के ही चलेगी। एक बात, ये तो इधर की बात हुई। अच्छा किसी को संकल्पी हिंसा है तो संकल्पी हिंसा का, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, तो संकल्पी हिंसा का ही भाव उत्पन्न हुआ। तो इस संकल्पी हिंसा का जो भाव उत्पन्न हुआ, तो इस हिंसा के भाव को भी किया गया है कि जाना गया है? बोलो। ये संकल्पी हिंसा का भाव भी क्रमबद्ध में उत्पन्न हुआ है। और ये संकल्पी हिंसा का के भाव का पाप नहीं लगेगा कि लगेगा? क्रिया का फल 0, परिणाम का फल 100%, और मैं मार सकता हूं, बचा सकता हूं, इसका अनंत बंध अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो ये बंध छुड़ाया है। समझ में आ रही बात? चौथे गुण स्थान में भी संकल्पी हिंसा नहीं छूटती, लेकिन मैं ज्ञायक हूं ऐसा अपूर्व कार्य हो जाता है। संकल्पी हिंसा छूटती है 5वें गुण स्थान में करणान योग से। ये भाव ही कर रहा है कि मैं, हे दशानन, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। संकल्पी हिंसा है, शरीर की क्रिया का बंध 0 और हिंसा का बंध पूरा है। जितनी तीव्र हिंसा, जिस जाति की हिंसा, उसका पूरा पूरा वैसा बंध। लेकिन मैं ज्ञायक नहीं हूं, इसका अनंत बंध, और मैं ज्ञायक हूं, अनंत बंध मिट गया। समझ आ रही बात? अब पर की बात करो, पर की। यहां आचार्य देव ने यह कहा कि ये अपनी आयु 6 से मरता है। अभी आगम में स्थापना की गई है ना, मरता है। अध्यात्म की बात आएगी तो क्या कहेंगे कि ये मरा ही नहीं, ये भी अविनाशी है। ये मरता कहाँ है? मरा ही नहीं, मरता कहाँ है? इधर से भी पूरी बात और इधर से भी पूरी बात। इसके देह चेतन का वियोग हुआ है, सो अपने स्वकाल में हुआ है, अपने आयु कर्म के अधीन हुआ है, परंतु मरा कहाँ? ये भी मरा कहाँ? कौन मरता है इस विश्व में? न जीव मरता न पुद्गल मरता, कोई नहीं मरता। मरने की बातें सब भ्रम की बातें हैं, लौकिक चीज है, लौकिक। व्हाट इज डेथ? शांतनु, व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस एंड एड्रेस। चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। भैया एड्रेस बदल गया। क्या बदल गया? कि अब वो देवगति में पहुंच गए, ऊर्ध्व लोक में। पहले मध्य लोक में थे, एड्रेस बदल गया। तो मध्य लोक के घर का एड्रेस था ना, अब विमान का एड्रेस आ गया, ड्रेस बदल गई। औदारिक शरीर था, वैक्रिक शरीर हो गया, पूरी ड्रेस बदल गई। ये है डेथ। और क्या है इसके अलावा? मरता तो कोई है नहीं। शरीर को जला दिया, शरीर भी नहीं मरा, सिंगल सिंगल एक एक परमाणु नहीं मरा, फॉर्म चेंज हो गई बस, जीव भी नहीं मरा। कैसा अद्भुत स्वरूप है, बोलो। अब ये अपराधी बना हुआ, मेरे से मर गया, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। अहंकार नहीं तो दीनता। अपने को कल भी ट्रेन में से विचार चल रहा है, दो बातें चल रही कल ट्रेन में, कि अपने स्वरूप को नहीं जानकर कितने अधर्म चलते हैं, और स्वरूप को नहीं जानने बिना, स्वरूप के जाने बिना कोई सा धर्म नहीं प्रकट होता। और स्वरूप जान लिया जाए तो प्रत्येक धर्म कैसे प्रकट होता है। करो होमवर्क।
स्वरूप जाने क्षमा कैसे प्रकट हो गई? ये सम्यक चार की परिणति लगाओ सब जगह। एक दृष्टांत दे रहे आपको, कल का दृष्टांत है। क्या हुआ? सुनना सब लोग बहुत ध्यान से। प्रश्न पूछेंगे आपसे, स्यादवाद दिखाएंगे, स्यादवाद। अजय भैया तैयार रहना। देखो कल क्या हुआ कि दोपहर की ट्रेन थी 3 बजे की, तो फिर हम लोग ने मटर ले आए खरीद के वहां से कि अब यहाँ पे आएंगे, घर में बहुत काम होगा, चलो ट्रेन में बैठे बैठे उधर कुछ ईयरफोन में स्वाध्याय लगा लेंगे और मटर छील लेंगे ट्रेन में। तो मटर छील रहे, तो क्या हुआ, दो घटनाएं घटी। क्या कि जैसे अपन मटर छीलते हैं ना, तो छीलते छीलते में कई बार क्या होता है कि कोई मटर उछल के बाहर गिर जाती है। जैसे अपन पूरा निकाल रहे हैं तो उसमें मान लिया 5 बीज हैं, तो 4 बीज तो अपने हाथ में आ गए, 1 बीज उछल के जमीन में गिर गया। एक काम तो ये हुआ। और दूसरा क्या हुआ कि ऐसे बातें करते कर रहे हैं, बातें करते करते थोड़ा सा उपयोग इधर उधर हुआ, तो वो मटर छीली, तो जिसमें छिलके डाल रहे थे उसमें तो मटर डाल दी, और जिसमें मटर डाल रहे थे उसमें छिलका डाल दिया। ऐसा होता है नहीं होता? या तो फिर वो बिल्कुल याद ही भूल गई, तो ऐसे छोड़ दी मटर कि पूरी मटर जमीन में गिर गई। 2 काम हुए। क्या बोला? दोनों तरीके से मटर जमीन में गिर गई। एक तरीके से तो ऐसे गिरी कि वो छील रहे थे बिल्कुल अच्छे से ध्यान से, तो वो गिर गई। और एक बातों बातों में ही इसके बदले इधर जमीन ऐसी छोड़ दी तो जमीन में गिर गई। एक को बोल रहे हैं सावधानी से, एक को अपन बोल रहे लापरवाही से। ठीक है, दोनों केस में मटर जमीन में गिरी। प्रश्न है कि जो मटर जमीन में गिरी है दोनों केस में, तो एक को गिराई गई है लापरवाही से और एक धोखे में गिरी है। बोलो, पहले अपन मटर की तरफ से बात करो। एक तो लापरवाही से गिरी और एक सावधानी रखी तो भी गिरी। बोलो शांतनु जैन। स्वयं गिरी है, वो किसने नहीं गिराई। दोनों केस में वो योग्यता प्रमाण गिरी है, दोनों ही केस में। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूं। दोनों ही केस में कैसे गिरी है? योग्यता ही प्रमाण गिरी है। ये तो कहने की बात है कि एक तो भाई हम तो बहुत सावधानी से कर रहे थे तो भी वो चट के गिर गई, और एक सावधानी ही नहीं थी तो वो तो गिरनी ही थी। 2 बातें हो गई। लेकिन मटर की तरफ से देखेंगे तो वो दोनों केस में वो मटर अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमित हुई है, वो ऐसे ही गिरी है। ठीक है, ऐसा। अब देखो, एक व्यक्ति, अब जीव की तरफ से बात करो, है ना। भी दृष्टांत में एक व्यक्ति को ये कहा जाएगा इससे तो गिर गई। जो अच्छे से छील रहा है और तो भी उचट गई, तो उससे क्या बोलेंगे कि इससे तो गिर गई। और इससे क्या बोलेंगे? इसने गिराई। मटर तो दोनों केस में अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही गिरी है, ये फैक्ट है। लेकिन यहां पर आरोपित अलग अलग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? एक से तो ये कहा जाएगा अरे ये तो धोखे में गिर गई। दूसरा ये बोलेगा वो तो गिर गई, तो उसकी ये वाली बात नहीं मानी जाएगी। उससे क्या कहा जाएगा? अरे ध्यान से देखो कहां रख रहे हो। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा
तो उपदेश किसको दिया जाएगा? सावधानी का इसको दिया जाएगा जो असावधान है, उसको नहीं दिया जाएगा, वो तो पहले से ही सावधान है। ऐसे ही उत्पन्न होता हुआ राग चाहे ज्ञानी को हो चाहे अज्ञानी को हो, एनीबडी, ज्ञान तो सबको होने योग्य हो रहा है, सबको, सबको। लेकिन जिसके चित्त का चरित्र उदात्त है, जो अपने को ऐसा जानता है, क्या जानता है? मैं तो शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूं। अब इसको चौथे गुण स्थान में राग हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि इसको राग हुआ है। क्यों? वो अपने को शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति जान रहा है। जो दूसरा है वो अपने को शरीर रूप जान रहा है, कर्म रूप जान रहा है, कषाय रूप जान रहा है। तो इसको कहा जाएगा कि तुम कैसे राग कर रहे हो, कितना राग करते हो। जिनवाणी में भी कहा जाएगा कितना राग करते हो। पॉइंट पकड़ में आया? क्यों क्यों कहा जा रहा है कि ये अपने को स्वरूप की इसको असावधानी है, तो स्वरूप की असावधानी में अनंतानुबंधी जाति राग होता है। पॉइंट पकड़ में आया? दो तरह के उपदेश, दो अलग अलग जीवों को दो अलग अलग उपदेश। ये असावधान है भी, अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो इस भैया तुम सावधानी रखो, ऐसे उपदेश इसको दिए जाएंगे। और वो सावधान है और तो भी राग हो रहा है तो कहा जाएगा कि ये होता हुआ राग है। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा यहां पर कह रहे हैं। कौन है अपराधी? कौन है अपराधी? वो अपराधी है जो पर का ग्रहण करता है, वो अपराधी है। अपने को भूलता है ऐसा जो बेहोश होके मटर छील रहा है, कहीं मटर में छिलका डाल रहा है, कहीं छिलके में मटर डाल रहा है, तो उसको बोलेंगे कि भैया सही से डालो। और जो छील ही रहा है अच्छे से तो भी उचट के गिर गई, तो वो कहेंगे कि भाई वो तो अपने अच्छे से ही कर रहा था, पर वो गिर गई धोखे में। ये तो सम्यक दृष्टि जीव है। पर समझ में मटर की जगह रखना राग। हरी बात ख्याल में? ऐसी सियादवाद शैली है। आपके अभिप्राय के अनुसार जिनवाणी में उपदेश है, रॉन्ग अभिप्राय है तो भैया स्वरूप को जानो। मरोगे, अनंत जन्म मरण करने पड़ेंगे, दुखी होगे। कैसा खाते, कैसा उठते, कैसा बैठते, मंदिर नहीं आते, पूजा करते तो स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते तत्व ज्ञान नहीं करते। भैया वेद ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। कहीं खड़ा हो यहां तक लेके आते। कैसे खाते पीते हो तुम? तो दीदी इन दोनों में एक में श्रद्धा का अपराध, एक में चारित्र का। हाँ, ऐसा कह सकते। वो उसमें ज्ञान का अपराध नहीं है, यहां पर अपराधी है जो पर का ग्रहण करता है। समझ आई बात? सो यहां पर कह रहे हैं कि जो निरपराध है, जो निरपराध है, कौन है निरपराधी? है निरपराधी की भी बहुत सुंदर एक शब्द आया था, बोलो कौन बताएगा? कौन है निरपराधी? बोलो, निरपराधी कौन है? जो गाथा से चाहिए नहीं, गाथा में शब्द आया था बहुत जबरदस्त, टीका में गाथा में। अच्छा, हाँ, शास्त्र। बोलो कौन बताएगा? राध शब्द आया था, राध, राधे राधे। जो प्रसन्न रहता है स्वभाव के आश्रय से, जो आनंदित है, जो वो निरपराधी है, और जो दुखी है सो अपराधी है। ये है जिन शासन। कल्पना तो करो जरा, घटना घट गई, दुर्घटना घट गई। अरे घटना दुर्घटना तो हमारा कल्पना लोक है, कोई घटना दुर्घटना होती नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। जो होता है वो होता है, कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं है इस विश्व में, जगत में होता ही नहीं। स्वरूप को जानकर
क्रमबद्धता की स्वीकृति पूर्वक जो निश्चिंत और निर्भर है, जिसको सर्वज्ञता का निर्णय है, जो निश्चिंत है, निर्भर है, प्रसन्न है, ओहो मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं, और इस पूर्वक इसकी कषाय टूटी है, निर्भर हुआ है, निश्चिंत हुआ है, वो निरपराधी है, वो निरपराधी। अन्यथा अपराधी है। ये जिन शासन की खास बात है। ठीक है। अब बात आई कि भैया अभी तुम शुद्ध आत्मा की क्या बातें करते हो। पीछे कलश और एक निकल गया 187। सापराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बनता है और निरपराध आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। जो आनंदित है, प्रसन्न है, स्वभाव के आश्रय से, उसको बंधन छूता नहीं है, बांध नहीं सकता उसे कोई। और जो अपराधी है वो पूजा के काल में भी बंध रहा है, दया के काल में बंध रहा है, लाखों करोड़ों का दान दे तो भी बंध रहा है, शुद्ध भोजन कराए तो भी बंध रहा है। सापराध आत्मा निरंतर सोते में भी बंध रहा, उठते में बंध रहा, मंदिर में बैठे बैठे बंध रहा, स्वाध्याय करते कराते बंध रहा। क्यों? ये सापराध है, ये पर का ग्रहण करता है, हर समय बंध रहा, क्रिया हो रही हो नहीं हो रही हो, एनी टाइम। और निरपराधी हर समय कर्मों की निर्जरा कर रहा। कल्पना तो करो, कोई गाय है, गाय पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंश गति का जीव, और घास खा रही है। घास खाना हिंसा है क्या? अहिंसा है। और निर्जरा चल रही है। बोलो, निरपराधी है गाय, निरपराधी घास चरते में, पर सन्मुक्ता के काल में। और ये पहला गुण स्थानवर्ती ऐसे बैठे सामायिक कर रहे हैं तो भी अपराधी है। और पंचम गुण स्थानवर्ती विषय भोग के काल में निरपराधी है। चौथा गुण स्थानवर्ती युद्ध के मैदान में निरपराधी है। गजब की बात है। अनंग सरा ने सल्लेखना कह रही, मैंने सल्लेखना ले ली तो भी अपराधी है। और वे तीर चला रहे, 96,000 के भोग दिख रहे हैं, वे तो अपने को ज्ञायक अनुभवते हैं, वे निरपराधी हैं। ऐसा ठीक है। अपन अपनी उस गाथा तक पहुंच गए जहां पर अपनी चर्चा चली थी प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण और तीसरी भूमिका का प्रतिक्रमण। ठीक है। अब अपन ऐसा चाहते हैं कि आज का पूरा दिन है आपके पास, है ना। इस गाथा पर आप लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। आपको इस गाथा में क्या समझ में आया, अब बराबर अच्छे से नोट्स बना के और फिर आप देख के पढ़ के भूल सकते हो, लेकिन व्यवस्थित चाहिए। गाथा नंबर 306, 307। ठीक है। और इसके बाद के जो कलश है आप भावार्थ से चर्चा कर सकते हो, टीका से चर्चा कर सकते हो। अब डिसाइड कर लो आपस में, ये आपका काम है। शांतनु, अजय भैया, ये दोनों लोग डिसाइड कर दो कि कौन टीका पे कितना बोलेगा, कौन भावार्थ से बोलेगा, कैसा क्या करेगा, आप सेट करो। सबको शेयर करने दो, सबको शेयर करने दो, सबको करो। नहीं, पर आपको सबको टच करना पड़ेगा कि भाई कौन क्या 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 कह रहा है, बोल रहा है। ठीक है। नहीं, जो जिसको समझ में आया है वो उसको वो पूरा बोले, जिसको जितना आ रहा है समझ में। भाई मेरे बोलेंगे तो सब, लेकिन वो क्रम से एक सिस्टमेटिक वे में आप मैनेज करो, नहीं तो फिर कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई कह रहा है कल बोलेंगे, कोई कर रहा है, कोई डबल बोल रहा है, कोई इकट्ठे दो बोलने लग गए। सिस्टमेटिक होनी चाहिए ना कक्षा। हाँ, क्रम बता। हाँ, ऐसा। ठीक है।
तो इन 2 गाथाओं से आपका मंतव्य लेने के बाद अपन फिर नेक्स्ट कलश आदि पर आगे चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। हमारा जो नहीं रहा। हाँ भैया आपका कौन बोल रहे हैं? वो स्काइप पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे राजन भाई साहब। तो फिर अभी कैसे बोले? Very good to get to